हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 9 क्षितिज का रसखान कवि द्वारा रचित सवये की व्याख्या करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बात बता दें कि रसखान कवि का जन्म एक पठान परिवार में हुआ था और इनका नाम इब्राहिम था। ये गुरु विट्ठल नाथ से दीक्षा प्राप्त किए और कृष्ण भक्ति में ऐसा लीन हुए कि बस उन्हीं की रचना में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दिया। तो कृष्ण से इनका इतना लगाव है, ऐसा लगाव है कि वह ब्रज भूमि और यहाँ तक कि वहाँ की जो प्रत्येक वस्तु है उसके प्रति उनका प्रेम झलकता है और आने वाले अगले जन्म के बारे में कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मानुष हों तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेन मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। इस सवये में प्रसंग जब लिखना होगा तो लिखेंगे प्रस्तुत सवया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित रसखान के सवये से उद्गृत है और इस सवये में रसखान का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रज भूमि और वहाँ के प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग झलकता है और वो कृष्ण जी से निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है कि मानुष हों, यदि मनुष्य के रूप में मैं पुनः जन्म पाऊँ, यदि मनुष्य के रूप में मैं पुनः जन्म पाऊँ, रसखान कवि कहते हैं, तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं। और यदि पशु के रूप में है कि जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेन मझारन, हे प्रभु, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नित्य हमेशा नंद बाबा की धेन मतलब गायों के बीच चरूं, मेरा जन्म ऐसा हो कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरूं, और पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, यदि पाहन मतलब यदि मैं पत्थर बनूं, यदि विधाता मुझे पत्थर बनाते हैं, प्रभु मुझे पत्थर बनाए, तो उसी गोवर्धन का वही गिर को, वही गिर मतलब पर्वत, वही पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे जो कियो हरि छत्र पुरंदर, हरि मतलब भगवान ने छत्र के रूप में रक्षा के लिए पुरंदर धारण, इंद्र भगवान के प्रकोप से रक्षा करने के लिए अपने अंगुली पर रख लिया था, छतरी की भांति से उठा लिया था, मैं उसी पर्वत का एक पत्थर बनूं, और जो खग हों तो बसेरो करो, यदि पक्षी हों तो मेरा निवास, अगर मैं पक्षी होता हूँ तो मेरा निवास उसी कदम्ब के पेड़ पर हो जो जमुना के तट पर स्थित है और जिसके नीचे कृष्ण जी खड़े होकर के बंसी बजाया करते थे। जो खग हों तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी, कालिंदी जमुना जी को कहा जाता है, कूल कदम्ब की डारण, कालिंदी जमुना जी के नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ के नीचे जिस पर कृष्ण जी बंसी बजाया करते थे, मेरा निवास स्थान वही हो। बच्चों, इसमें कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की असीम अनुभूति इस पद के माध्यम से किया गया है। इसमें समर्पण भाव व्यक्त हुआ है और इसमें जो आया है बसों ब्रज गोकुल गांव, नित नंद की धेन मझारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारनी, ये सब में अनुप्रास अलंकार है, भाषा में मधुरता है। यह आपका प्रथम सवया है।
और यह प्रथम सवैया कृष्ण की भक्ति के प्रति विशेष रूप से समर्पित है। दूसरा सवैया है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारों, आठों सिद्ध नवो निधि के सुख नंद की गाय चराय विसारों, रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक ऐ कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। प्रस्तुत सवय में रसखान कवि का कृष्ण जी के प्रति अनन्य प्रेम है और उस अनन्य प्रेम को प्रदर्शित करते हुए रसखान कवि कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारों। कवि कह रहे हैं कि कृष्ण की लकुटी और कंबल मिल जाए तो उस पे तीनों लोकों का राज मैं त्याग कर दूं। अगर तीनों लोकों का राज मिले अर्थात तीनों लोक मुझे राज करने के लिए मिले तो उसका त्याग कर दूंगा। केवल मुझे कृष्ण जी की लकुटी लाठी जो थी और कंबल, जैसे जब बच्चे गाय चराने जाते थे तो फिर एक लाठी रहती थी, एक कंबल रहता था, उसे लेके जाते थे। तो वही लकुटी, वही लाठी और वही कंबल ये रसखान कवि को मिल जाए तो तीनों लोकों का राज का त्याग कर देंगे और आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारों, और आठों निधि, आठों सिद्धियाँ और नौ निधियाँ, आठों सिद्धियाँ और नौ निधियाँ, एक माना जाता है कि आठों सिद्धि और नौ निधियाँ जिसको मिल जाए उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती है, लेकिन उसका भी ये त्याग कर देंगे। बस नंद की गाय चरा, मुझ नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर मिल जाए तो आठों सिद्धियाँ नौ निधियों के सुख का त्याग मैं कर दूंगा। और रसखान कबों इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि यदि केवल एक बार इन आँखों से ब्रज मंडल के वन और बागों को देखने को मिल जाए तो मैं उसके बदले में कोटि के कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों, करोड़ों सोने से बने करोड़ों भवनों को करील के कुंजों पर न्यौछावर कर दूं। मुझे केवल ब्रज के वन बाग देखने को मिल जाए तो करोड़ों सोने के बने भवनों को मैं करील के बागों के ऊपर न्यौछावर कर दूं। अर्थात जितना भी जो कुछ भी ब्रज से लगा हुआ है, ब्रज से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है उसमें इन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा दिखाई देती है और उस प्रतिमा के आगे संसार का कोई भी सुख उन्हें अच्छा नहीं है। अच्छा है तो सिर्फ वही ब्रज और उस ब्रज से जुड़े हुए जितने वहाँ के वस्तुएं। तो कवि यही कहना चाहता है कि कोटि के कलदौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों, करोड़ों सोने से बने हुए भवनों को करील मतलब जो एक कांटेदार वृक्ष होता है उसके ऊपर, ब्रज के उस कांटेदार वृक्ष के ऊपर करोड़ों भवनों, सोने से बने भवनों को न्यौछावर कर दूंगा, केवल ब्रज के वन और बाग देखने को मिल जाए। ये रहा। बाकी आगे वाला 2 सवैया 3 जो बचेगा हम अगले वीडियो में आपको भेजेंगे।